आता है जो हमारे पंखे कूलर सब चलते हैं, किससे चलते हैं? एसी से। किससे चलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा है ये? डायरेक्ट करंट से ये नहीं चल सकते, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? उसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है, पोलरिटी। और इंडिया में 1 सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड में। तो यहां तक आपकी बात समझ में आई। हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है? 220 वोल्ट आता है। करंट जो है, जो डोमेस्टिक यूज में 2 तरह का करंट आता है, एक 5 एम्पियर और एक 15 एम्पियर। एक 5 एम्पियर और एक 5 एम्पियर कौन सा है? जो नॉर्मल चीजें चलती हैं, नॉर्मल एम्प्लाइसेज जो इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं हम। कौन से टीवी है और आपका फैन है और आपका जो डीटीएच वगैरह है, या छोटे मोटे जो जिनमें कम इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब हम चलाते हैं किससे? 5 एम्पियर वाले से। और हीटर है, गीजर है, ओवन है और आपका वॉशिंग मशीन है, इनको हम चलाते हैं 15 एम्पियर वाले से। कौन से? हाँ, 15 एम्पियर वाले से। ओके। जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उनके हिसाब से वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। आपको मैंने वोल्टेज ड्रॉप पहले पढ़ा दिया है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, पढ़ाया कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में? हाँ, भूल गए होंगे, रिवाइज कराएंगे अभी आपको। तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी हर सर्किट के लिए, मैंने कहा यहाँ पे कमरे के लिए, हर कमरे के लिए, हर जगह के लिए एक अलग सर्किट बनता है कि नहीं? तो हर सर्किट के लिए एक अलग फ्यूज और लगा रहता है इसके अंदर। किसके अंदर? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। यहाँ तो लगाइए, ये तो मेन फ्यूज है। इसके अंदर भी छोटे फ्यूज होते हैं जो हर सर्किट को कंट्रोल करते हैं, हर सर्किट को ब्रेक डाउन करने की क्षमता रखते हैं। मान लो किसी, बाकी सर्किट तो नॉर्मल चल रहे हैं, किसी एक सर्किट में दिक्कत आ गई, उसमें करंट ज्यादा हो गया या रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, उस पर ओवरलोडिंग हो गई। ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो और वायरों को भी जलाएगा। इससे बेहतर यह है कि वो सर्किट, उस सर्किट को ही ब्रेक कर दिया जाए। तो उस सर्किट को, उस पर्टिकुलर सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ स्मॉल फ्यूज का यूज करते हैं। इनको सब फ्यूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हर सर्किट के लिए फ्यूज फॉर ईच सर्किट। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में हर सर्किट के लिए, जितने भी सर्किट घर में बने हुए हैं, उन सब सर्किटों के लिए एक एक फ्यूज अलग से होता है। अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में दिक्कत आई है, उसमें ओवरलोडिंग हो गई, तो उसी का फ्यूज जल जाएगा, बाकी के चलते रहेंगे। इज दैट क्लियर? फिर आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे, उसका फ्यूज चेंज कराओगे उस सर्किट का, वो सर्किट भी चल पड़ेगा। कोई दिक्कत? ध्यान रखने की बातें। हमारे घरों में वोल्टेज कितना आता है बताइए जल्दी से? कितना आता है? इंडिया की बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट। करंट नॉर्मल कितना है? 5 एम्पियर। और हाई कितना है? 15 एम्पियर।